बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, नवाज शरीफ आए, इलेक्शन लड़े, इन्हें इनके हल्के में हरा दूंगा। इमरान खान का नवाज शरीफ को चैलेंज। गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च से खिताब में उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी तैयार रहें, उनके पीछे सिंध आ रहा हूं। नवाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स में धांधली करके बाहर गए। लंदन में भगोड़ा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिलकर साजिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, अगर किसी सुपर पावर के सामने घुटने टेकने हैं तो मेरी नज़र में ये एक शिर्क है। जब तक कौम हकीकी तौर पर आज़ाद ना हो, इसकी दुनिया में इज्जत नहीं होती है। चेयरमैन पीटीआई ने गुजरांवाला में जलसे के शुरका से और जो धरने में शुरका है उनसे खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आए, इलेक्शन लड़े, उनको उनके हल्के में हरा दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी के पीछे मैं सिंध जाऊंगा, सिंध आ रहा हूँ, आसिफ अली जरदारी तैयार रहें। सुपर पावर के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिलकर साजिश कर रहे हैं। इमरान खान जिन्होंने के धरने के शुरका से खिताब किया, उन्होंने कहा कि सुपर पावर के सामने घुटने टेकते हैं तो मेरी नज़र में ये एक शिर्क है और शिर्क नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ आए, इलेक्शन लड़ें, उनको उनके हल्के में हरा दूंगा, जबकि आसिफ जरदारी के पीछे सिंध जाऊंगा और आसिफ जरदारी अपनी तैयारी रखें, मैं सिंध आ रहा हूँ। इमरान खान जिनका के धरना लॉन्ग मार्च जो है इस वक्त वो गुजरांवाला में पड़ाव डाले हुए है और उनकी जानिब से धरने के शुरका से खिताब किया। उन्होंने कहा, सुपर पावर के सामने घुटने टेकते हैं तो मेरी नज़र में ये एक शिर्क है। इमरान खान जिन्होंने धरने के शुरका से खिताब किया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आए, इलेक्शन लड़ें, उनको उनके हल्के में हरा दूंगा। आसिफ जरदारी तैयार रहें। उन्होंने कहा कि अपनी तैयारी रखें, मैं सिंध आ रहा हूं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो, मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। जरदारी तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं। मैं वो सियासतदान हूं जिसने मुल्क से बाहर नहीं भागना। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं जो इसके मेडिकल रिजल्ट से उनने भी धांधली की और उसके बाद बीमार करके फिर बाहर भाग गया। ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। 2014 में धरना देने वाला शख्स आज भी कंटेनर पर खड़ा है। इमरान खान का मकसद मुल्क में इलेक्शन नहीं है, मार्शल लॉ लगवाना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, बंद कमरे में दी गई ऑफर बेनकाब हो चुकी। गालम गलोच, बंदूकों और जलसों से हुकूमतें तब्दील नहीं होती। इमरान खान मुल्क को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात, इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स और आप चाइना के दौरे पर रवाना हुए हैं। बहुत ही अहम दौरा है ये दौरा। CPEC के एक नया माइलस्टोन, एक नई मंजिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक शख्स 2014 में कंटेनर पर चढ़ा हुआ था, आज वो शख्स उसी रवायत के साथ कंटेनर पर खड़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि आज उसके कंटेनर पर खड़े होने से खुद वो एक्सपोज हो रहा है। आप मुल्क के अंदर गाली देकर, बंदूकों से, खूनी इनकलाब लाने से या इस तरह की तकारीर करने से इलेक्शन नहीं मिलते। आपने कहा अगर मार्शल लॉ मुल्क में लगता है तो लगाएं, क्योंकि आपका मकसद इलेक्शन नहीं है। हमारे लॉन्ग मार्च को मनफी रंग देने के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा तैयार किया गया है। कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो हुकूमत के प्लांटेड ब्लॉक कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को समझ लेना चाहिए, GT रोड की कैफियत अब बदल चुकी है। फवाद चौधरी बोले, सबसे मुखातिब होकर कहते हैं फैसला आवाम को करने दिया जाए। जिन्होंने इमरान खान को तहरीके आदम एतमाद से निकाला, इन्हें फैसले दुरुस्त करना होंगे। इन्हें आवाम के फैसलों पर सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। इमरान खान इक़्तिदार जाने का गुस्सा आवाम पर उतार रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार की गर्ज है। विफाकी वज़ीर शादिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान के मार्शल लॉ लगाने की बात की मजम्मत करते हैं, वो अपने 4 साल दौर के बारे में कुछ नहीं बताते, इदारों को गालियां देते हैं। इमरान अहमद न्याजी का मार्शल लॉ के मुतालिक जो बयान है वो खुद गर्जी की इंतहा है। इमरान अहमद न्याजी अपने इक़्तिदार के छिन जाने का गुस्सा पाकिस्तान पर उतार रहा है, उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन झलक रही है। हम सब जानते हैं कि ये इमरान कोई उसूली आदमी नहीं है। इसके पास ना कोई आइन पर चलने का उसूल है, ना जमहूरियत पसंदी इसकी फितरत है।
मुल्क में ऐसा फितना आ गया है जो गालिब गलोच से माहौल को ख़राब कर रहा है। इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं इमरान खान कभी खूनी इनकलाब, कभी मार्शल लॉ की बातें करते हैं। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। वो चाहते हैं कि मुल्क का आइन मतनाज़ हो जाए। नासिर हुसैन शाह बोले इमरान खान का ठिकाना अडियाला जेल या फिर पागल खाना है। इमरान खान को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से कोई प्यार नहीं। इमरान खान के करीबी लोग एहतजाज में असलहे की बातें करते हैं। और अभी कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा चीन की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना इसाक डार, वज़ीर आला सिंध और दीगर वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के हम सफ़र हैं। शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की मुतअद्दिद यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। शहद से मीठी, समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची, पाक चीन दोस्ती। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने दौरा चीन पर चले गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी चीन के सफर में वजीर आजम के हमरा हैं, जबकि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत अहम ओहदेदार भी वफ्द का हिस्सा हैं। चीन के दौरे में शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने दौरे के हवाले से बात करते हुए कहा, वजीर आजम का दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है। सी पैक का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इमरान खान के हाथ पहले कुछ आया ना अब लॉन्ग मार्च से कुछ आएगा। और अभी आपको बताएं, हमने ML1 $6 अरब में एक्टिंग से मंजूर किया था। मौजूदा हुकूमत ने मंसूबा $10 अरब का कर दिया है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि रेड जोन के 4 किलोमीटर और 6 पोस्ट सेक्टर तक तोसी हंगामा आराई का मास्टर प्लान है। हुकूमत अरशद शरीफ और सदफ तईम की शहादत इमरान खान के गले डालने में नाकाम हो गई है। लाल हवेली पर कब्जे के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। पाकिस्तान को रूस से गंदम की फ्रांपी अब खटाई में पड़ने का खदशा है। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी का इल्ज़ाम लगाकर अचानक से दुनिया भर में अनाज की सप्लाई को रोक दिया है। गुज़श्ता रोज़ ICC ने रूस से गंदम दरामद करने की मंजूरी दी थी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर इक़्तिसादी अमूर खाकान हसन नजीम साहब। बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके वक्त के लिए। खाकान साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाकी ममालिक जो हैं वो तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है, गंदम अब नहीं मिल सकेगी उनको। कितने चांसेस हैं, हमें इस पर गंदम की ज़रूरत है, गंदम हम जो है हासिल कर पाएंगे, मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो याद रखिए कि पाकिस्तान को इस वक्त अबाउट 2.6 मिलियन टन गंदम इस साल चाहिए ताकि हम अपनी जो अजनास की सप्लाई है उसको बरकरार रख सकें और कीमतों का भी तयन जो है ऐसे कर सकें कि बहुत ना बढ़े। इसके लिए इस वक्त 3 लाख टन गंदम की बात है रूस से। याद रखिए कि ये वही कंपनी है जिसने आज से 3-4 माह पहले भी टेंडर किया था, बट वो ज़्यादा अमाउंट पे था, वो आई थिंक $399 पे था। तो गवर्नमेंट ने फिर उनको कहा कि इसकी कीमत को कम कीजिए। आई थिंक ये शायद हो जाएगी थ्रू। उसकी वजह ये है कि जो सप्लाई है इस कंपनी से, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, उस पर सैंक्शन नहीं है। नंबर 2 ये है कि ये अलाउड है कि आप फूड सप्लाई रशिया से अभी भी कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को देखूं और तीसरी इस चीज़ को देखूं कि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आई थिंक कि आने वाले दिनों में इसका कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से है कि अभी नवंबर से लेके ये जनवरी 15 के दरमियान तक पाकिस्तान ने इसको हासिल करना है। सो इसमें टाइम पीरियड भी है। आई थिंक कि हर एक को मुल्क को अपनी चीज़ देखनी है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। रशिया वुड बेनिफिट फ्रॉम द मनी वी गिव देम और हम बेनिफिट करेंगे इस चीज़ से कि हमारी एक शॉर्टेज है। इस चीज़ को देखते हुए इसका काफ़ी हमें उम्मीद है कि ये गंदम हमें फराहम हो जाए। अच्छा खाकान साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आपने भी कहा कि हमें गंदम की ज़रूरत है, तो क्या रूस के अलावा भी कोई बेहतर ऑप्शन है हमारे पास कि अगर यहाँ से हमें इनकार हो जाता है, गंदम इंपोर्ट नहीं हम कर पाते, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकें?
जी बिल्कुल, देखें ना कि बाकी हाई सीज में भी गंदम मौजूद होती है। कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। फिर हमें शायद कीमत थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होगा, वो हमें प्राइवेट सेक्टर से लेना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें करके फिर हमें गंदम जो है वहाँ से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने इस वक्त तक 1.6 मिलियन टन ऑफ वीट के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किए हुए हैं कि हमने ये मंगवानी है। और तकरीबन 1 मिलियन टन गंदम जो है वो पाकिस्तान आ भी चुकी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 2.67 मिलियन टन जो है वो टोटल पाकिस्तान की नीड तो है। हाकान साहब, तो इस हमें नीड क्या को वेट पूरा करना चाहिए कि हमें वहां से इनकार हो, या फिर फौरी तौर पे हमें कोई और भी डिसीजन ले लेना चाहिए? क्या समझते हैं आप? आई थिंक कि जब तक कि रशिया से हमें रिटर्न ये चीज नहीं आती कि हमें ये इनकार है, हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अभी टाइम है इस चीज में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की एक ड्यूरेशन है। तो लेट्स सी के नवंबर में क्या होता है और मूव करना चाहिए फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाकान हसन नजीम साहब, माहिर इक़्तिसादी अमूर हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, तमाम तर सूरत हाल पे आपने अपना मौक़िफ़ दिया हमें। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे अमीनुल हक, इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आने वाला इंतखाबात जो वादा तौर पर एमक्यूएम की पॉलिसी है कि यस, आने वाला इंतखाबात अगस्त 2023 में हो, उससे पहले पहले डीलिमिटेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। 4 महीने जो कानूनी तरीक़ेकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसमें मुकम्मल करेंगे। अच्छी बात यह है कि चूँकि मेरी पार्टी ने मुझे आईटी के हवाले से मंतखब किया था, तो एक गुड न्यूज़ ये है कि इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन यानी 7 तारीख को, 7 नवंबर को 42 अरब रुपए की लागत से कराची आईटी पार्क का संग बुनियाद रखा जाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम साफ़ी हज़रात को, कराची के तमाम आईटी इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, एकेडमिया के लोगों को, तमाम लोगों को दिन बुलाएंगे। तो 42 अरब रुपए की लागत से कराची आईटी पार्क का संग बुनियाद 7 नवंबर को रखा जाएगा। दूसरी बात क्या थी, हम वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत से क्या कहते हैं कि वो तमाम 30 मार्च नहीं, गालिबन 30 मार्च, आई डिड रिमेंबर 30 मार्च दोपहर 2 बजे जो एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत के साथ हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, बुक्टी साहब मौजूद थे, मैंगल साहब मौजूद थे। उनके सामने क्या था कि हर सूरत में आर्टिकल 148 के हवाले से मामला को पाए तकमील तक लेके जाया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो मामला अब तक हल नहीं किए गए। डीलिमिटेशन के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान का वाज़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि 60 से 70 सीटें, हमारे वसीम भाई 60 से 70 सीटें ऐसी हैं यूसी लेवल पे जिसको जेरिमेंडरिंग की गई है, उसमें तब्दीली लाई गई है। एमक्यूएम ने खुले वाज़ा तौर पर उसको मुस्तरद किया। यस, द नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो सुस्त गोई का शिकार है। एमक्यूएम मुतालबा करती है कि जो दावा, जो वादा आपने इन तमाम सियासी रहनुमाओं के दरमियान किया था, यानी जैसे कहते हैं कि एक सियासी जरगे के सामने आपने जो वादा किया था, जो रिटर्न मुआहदा किया था, उस पर हर सूरत पर अमल कराया जाए, अब किया जाए, वरना एमक्यूएम को दूसरा तरीका भी आता है। साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करती है कि यस, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, इखलाक़ व खलूस के साथ सियासी मफ़ाहमत का रास्ता अख्तियार होना चाहिए और PTI से बिलखसूस कि किसी भी खून रेज़ी इनकलाब की तरफ नहीं, बल्कि सियासी तरीक़ाकार को अपनाए और सियासी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जिसका इशारा अमीन भाई ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। हम सब जानते हैं जब एमक्यूएम का एग्रीमेंट हुआ PMLN और पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद में, जिसका जिक्र हुआ, उस वक्त मुल्क के हालात बहुत मुश्किल में थे। इकॉनमी एक बहुत मुश्किल में फंसी हुई थी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ था जिसका, उससे निकलने का वक्त आ रहे हैं। ऐसे मेजर्स ले रही है फेडरल गवर्नमेंट जिससे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आगे। अब पाकिस्तान में जब बेहतरी होने लगती है तो इस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं वो फिर सर उठाने लगते हैं, जिसका जिक्र अमीन भाई ने किया।
और पूरा मुल्क उसको फेस कर रहा है। मैं अपनी बात सिर्फ इस हद तक रखूँगा यहाँ कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ आर्टिकल 140A से रिलेटेड, जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया है, तो एक वे फॉरवर्ड है ये। हम शुक्रिया भी अदा करेंगे पीपल्स पार्टी का भी कि एक लगातार मीटिंग्स में, लगातार निगोसिएशंस में हम कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, जिसको हम फेज़ 1 का नाम देते हैं। MKM राब्ता कमेटी के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी न्यूज़ अपडेट्स। PTI के हकीकी लॉन्ग मार्च का आज 5वां दिन। इमरान खान की क़यादत में चंदा किला से गोंदलावाला का रुख कर लिया। आज सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर सफ़र ही तय होगा। लॉन्ग मार्च के रूट पर नामालूम अफराद ने घड़ी चोर नामंजूर के बैनर्स आवेजा कर दिए। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो चुका। एस्टैब्लिशमेंट ने खुद को सियासत से अलग कर लिया। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं इमरान पाकिस्तानी एटमी असासों के हक में नहीं, मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बनने वाले का ठिकाना अडियाला जेल या पागल खाना है। और मुबैना सरकारी अराजी की अलॉटमेंट का इल्जाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब मुतहरिक तहकीकात के लिए खसूसी टीम डेरा गाजी खान पहुंच गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर आला अफसरान से अराजी का रिकॉर्ड तलब। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में कंटेनर के नीचे आकर जाम खातून सहाफ़ी सदफ के अहले खाना गमजदा हैं। पुलिस की जानिब से खातून सहाफ़ी के घर वालों को वाक़े की एक और फुटेज दिखा दी गई। अहले खाना ने इंकशाफ किया है कि सदफ कंटेनर से लटकी हुई दिखाई दी। पाँव स्लिप होने पर वो गिर पड़ी। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक होने वाली खातून सहाफी सदफ के अहले खाना गम से निढाल। शौहर का कहना है सदफ को अपने काम का जुनून था। वो बहुत जुनूनी थी अपने काम को लेकर। जब घर भी आती थी तो घर आकर भी वो अपने काम की बातें, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया। पुलिस की जानिब से खातून सहाफी के घर वालों को वाक़े की एक और फुटेज दिखाई गई। मरहुमा के जेठ का कहना है वीडियो में सदफ कंटेनर से लटकी हुई दिखाई दी, पाँव स्लिप होने पर गिर पड़ी। किसी और के पास कोई फुटेज हो तो तहकीकात करा सकते हैं। वो खड़ी हुई है रन के ऊपर, उनका पाँव स्लिप हुआ है और वो गिर गई। जो हमें एसपी साहब से, SSP साहब से वहाँ पर उन्होंने दिखाई है। अगर किसी के पास कोई एविडेंस है इस चीज का कि धक्का दिया गया है कंटेनर से, वो हमें लाके दिखाए तो हमें कोई इतराज नहीं है कि हम कार्रवाई ना करें। उधर पंजाब हुकूमत ने खातून सहाफी सदफ नईम की शहादत पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया है। मुताल्लिका महकमों के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी वाक़े का जायजा लेकर जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। आलमी हालात वाक़यात में आपको बताएं, अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने इमरान खान के अमरीकी साजिश वाले बयानिए को एक बार फिर से मुस्तरद कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम शराकतदारी है। अमरीका पर इमरान खान की हुकूमत गिराने का इल्जाम फिर मुस्तरद। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने दो टोक अल्फाज में PTI चेयरमैन के बयानिए की तरदीद कर दी। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नेड प्राइस ने कहा इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है, प्रोपेगेंडे और गलत इत्तलात पर पाक अमरीका ताल्लुकात के दरमियान नहीं आने देंगे। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दरीना ताल्लुकात को अहमियत की नजर से देखते हैं। नेड प्राइस ने कहा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है और इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। There is no truth to these allegations. We won't let propaganda, we won't let misinformation or disinformation get in the way of an important bilateral relationship, including our valued bilateral partnership with Pakistan. We value that long-standing cooperation between the United States and Pakistan. We've always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to our interests. That remains unchanged. पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से सवाल पर नेड प्राइस ने कहा अमरीका न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आईनी और जमहूरी इक़्तिदार की हिमायत करता है। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।